हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते विद फर्स्ट पार्ट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के प्लेस पर हमें पुट करना है, और क्या पुट करना है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। सो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो x के प्लेस पर क्या पुट करना चाहिए जिससे कि हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए। अगर x के प्लेस पर हम tan थीटा पुट करते हैं, इफ वी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, जनरली साइन कॉस या फिर tan। साइन पुट करने से कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, कॉस से भी नहीं, बट अगर हमने tan थीटा पुट किया तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला। सो पुट करते हैं x के प्लेस पर tan थीटा। सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, ये tan इधर आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स x। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। नाउ व्हाट इज cos इनवर्स cos x? cos इनवर्स cos x, इट इज x। सो ये हो गया 2 थीटा। अब y को x के टर्म्स में लिखना है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x कहां से आई है, फ्रॉम फर्स्ट। नाउ वी विल डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। ये रब करती हूं यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे इनवर्स फंक्शन का, फर्स्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट बाय सब्स्टिट्यूशन एंड देन सॉल्व इट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट सी दीज फॉर्मूलेज केयरफुली। नाउ 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ सिमिलर है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगेन पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 theta. Now what is tan inverse tan x? So tan inverse tan x, it is x. तो सेम वे y कितना हो गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो d बाय डी एक्स ऑफ y, 2 बाहर आएगा, d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। एंड स्टूडेंट्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज सेम एज फर्स्ट। तो यहां पर भी x की जगह पुट कर देंगे tan थीटा।
सो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x. सो y विल बिकम sin इनवर्स 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. And students, it is the formula of cos 2 theta. But now the problem in this question is that with sin inverse cos is coming. sin inverse के साथ sin आना चाहिए. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? cos theta we can write as sin 90 minus theta. So यहाँ लिख देंगे pi by 2 minus 2 theta. Now sin inverse sin x, it is x. So we will write here pi by 2 minus 2 theta. अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. सो पाई बाय 2 minus 2, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? tan inverse x. Now differentiating with respect to x, d by dx of y, d by dx of pi by 2, 2 d by dx of tan inverse x. So dy by dx, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. So final answer is minus 2 upon 1 plus x square. ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहे हैं सभी पार्ट्स में क्योंकि सेम ही सब्स्टिट्यूशन है. दैट इज x के प्लेस पर tan थीटा. फोर्थ पार्ट लेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी याद करो, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो x के प्लेस पर साइन थीटा पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा साइन, पुट कर दो यहां पर, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा. सो y क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? इट इज कॉस स्क्वायर थीटा. एंड रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा. नाउ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया. किसका फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा. एंड वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स, इट इज एक्स. सो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इट इज 2 थीटा. सो y क्या हो जाएगा? 2. यहां से थीटा की वैल्यू, x कितना है? साइन थीटा. तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स x. तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x. सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d by dx of y 2 d by dx of साइन इनवर्स x. dy by dx 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. So this is fourth one. Now we will start fifth part. Fifth part is y equals to cos inverse 3x minus 4x cube. अब हमें देखना है कि हम यहाँ पर क्या पुट करें और ये किसके फॉर्मूले से मैच होता है. तो इधर देखो, ये मैच होता है साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3x माइनस 4x क्यूब. इसका मतलब इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे पुट करना चाहिए साइन थीटा. तो थीटा क्या हो जाएगा? यहां साइन शिफ्ट होगा, साइन इनवर्स x. इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं. सो y क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा. Now this is the formula of sin 3 theta.
Now the same problem as in previous question with cos, sin is coming. Cos के साथ cos चाहिए, so we can write pi by 2 minus 3 theta, because sin theta को we can write cos 90 minus theta. Now cos inverse cos x, it is x, so pi by 2 minus 3 theta. ये हो गई y की वैल्यू, बट ये है थीटा की टर्म्स में एंड वी वांट इन टर्म्स ऑफ x. तो y को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x. कहां से लिख दिया हमने, फ्रॉम फर्स्ट. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो d बाय dx ऑफ y, d बाय dx ऑफ पाई बाय 2, d by dx of 3 sin inverse x. So dy by dx, pi by 2 का डेरिवेटिव 0, 3 डेरिवेटिव के बाहर, d by dx of sin inverse x. So -3 and sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon root 1 minus x square. So dy by dx is -3 upon under root 1 minus x square. Part y equals to cos inverse e to the power x minus e to the power minus x e to the power x plus e to the power minus x. अब cos के साथ अपॉन में एक ही फॉर्मूला है, cos 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. इस फॉर्म में लाने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, e टू दी पावर x से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी. ओके, ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1. सो ये कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x. अब ये कैसे आया, यहाँ पर e टू दी पावर माइनस x है, ये भी ऊपर शिफ्ट होगा, बेस सेम, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है. सो e टू दी पावर माइनस x अपॉन e टू दी पावर x, माइनस x दैट इज e टू दी पावर माइनस 2x. सेम 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x. नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है, इसको फॉर्म में अभी हम लेकर आए. अब हम यहाँ पर पुट करेंगे. अब देखो एग्जैक्ट फॉर्म में आ चुका है. टेन थीटा की जगह क्या लिखा है, e टू दी पावर माइनस x. तो यहां पर हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, e टू दी पावर माइनस x को टेन थीटा. एक बात का ध्यान रखना, यहां पर x है तो यहां पर x नहीं आ सकता, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये टेन इधर शिफ्ट होगा, e टू दी पावर माइनस x. सो ये y क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा एंड cos इनवर्स cos 2 थीटा दैट इज 2 थीटा. तो आगे का जो यहां देखते हैं, y अभी कितना हो चुका है, y इज 2 थीटा. थीटा के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x. सिंप्लीफिकेशन हो चुका है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx, 2 आउटसाइड डेरिवेटिव एंड देन d बाय dx ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x. अब यहां पर हम यूज करेंगे चेन रूल का. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस
e to the power minus x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e to the power माइनस x. सो ये हो जाएगा dy by dx 2 upon 1 plus e to the power minus 2x. And what is derivative of e to the power x? e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, e to the power minus x का डेरिवेटिव e to the power minus x, d by dx of minus x. So ये 2 minus 1. So minus 2 e to the power minus x, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं. 1 plus 1 upon e to the power 2x. So ये हो जाएगा minus 2 e to the power x, e to the power 2x plus 1 upon e to the power 2x. एक e to the power x से एक कैंसिल. तो फाइनल आंसर इज minus 2 e to the power x 1 plus e to the power 2x. दिस इज dy by dx. यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, अदरवाइज मेन तो यहाँ तक है ये. ओके, आगे तो हमने क्या किया है, चेन रूल यूज करके सिंप्लीफाई किया है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 7 ऑफ 9th क्वेश्चन. सो व्हाट इज 7th पार्ट? 7th part is y equals to cos inverse 1 minus 9 to the power x upon 1 plus 9 to the power x. Now students, 9 we can write as 3 to the power 2. लिख सकते हैं ना. सो ये क्या हो गया, cos inverse 1 minus 3 to the power x का स्क्वायर 1 plus 3 to the power x का स्क्वायर. अब मैच करके देखो इस फॉर्मूले से, सिमिलर पहले जैसा है. तो यहाँ पर हमें किसे पुट करना चाहिए, 3 to the power x को tan थीटा. तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 to the power x. सो पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा upon 1 plus tan square theta, and this is the formula of cos 2 theta. तो y क्या हो जाएगा, 2 theta. Now put here the value of theta, that is tan inverse 3 to the power x. यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं. अब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 2 d by dx of tan inverse 3 to the power x. Now tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. तो ये हो जाएगा 1 upon 1 plus 3x ब्रैकेट स्क्वायर. अब जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, दैट इज चेन रूल अप्लाई करना है. सो ये क्या हो जाएगा, फाइनली dy by dx दिस इक्वल्स टू 2 upon 1 plus 9 to the power x. 3 का स्क्वायर 9, so 9 to the power x. And what is derivative of a to the power x, student? It is a to the power x log a. So this is our final answer. Now we will do 8th part. अब हम 8th one करेंगे of 9th question. 8th part, y equals to sin inverse 4 raised to the power x plus half upon 1 plus 2 to the power 4x. तो देखते हैं कितना आता है यहाँ पर. y equals to sin inverse a to the power m plus n we can write as a to the power m into a to the power n. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 to the power x 4 to the power half, और ये हो जाएगा 2 to the power 2x, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 4 to the power 2x.
2 to the power 4x, 2 to the power 2 या 2 to the power 2x ब्रैकेट स्क्वायर, 2 to the power 2 मतलब 4 to the power x ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देती हूं उसको 4 to the power x एंड देन स्क्वायर। सो ये हो गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4 to the power हाफ मतलब 2, सो 2 into 4 to the power x 1 plus 4 to the power x ब्रैकेट स्क्वायर। सो पुट 4 to the power x tan थीटा, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 3 to the power x को tan थीटा रखा था, यहाँ पर 4 to the power x को tan थीटा। सो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4 to the power x। सो पुट करते हैं यहाँ पर, ये y क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 plus tan square theta। And students, this is the formula of, you can see, sin 2 theta. And what is sin inverse sin x? It is x. So sin inverse sin 2 theta, it is 2 theta. Now put here the value of theta. Theta की वैल्यू क्या है tan inverse 4 to the power x। सिंप्लीफाई हुआ है, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy by dx 2 d by dx ऑफ tan इनवर्स 4 to the power x। सो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा dy by dx 2, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर x किसे कंसिडर किया 4 to the power x को। अब जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव साइड में लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 4 रेज टू दी पावर 2x, और a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log a। सो ये हो जाएगा 4 to the power x log 4। So this is the final answer for 8th part. Now we will do 9th part. 9th part start करते हैं। 9th one is y equals to sin inverse 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square। इसको फॉर्मूला जो यूज होगा ये सिमिलर है cos 2 थीटा के, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस 5x ब्रैकेट स्क्वायर 1 प्लस 5x ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ किसे पुट करना चाहिए कि फॉर्मूला बन जाए। सो पुट 5x इक्वल्स टू tan थीटा। सो व्हाट इज थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5x। ओके, सो यहाँ पर y किस फॉर्म में आ जाएगा, y हो जाएगा इधर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। गलती यहीं पर होती है, x की टर्म्स में इधर थीटा आएगा, यहाँ थीटा दिया है तो यहाँ x लिखना, x को हम x की टर्म्स में नहीं पुट करते, तो cos 2 थीटा। अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर साइन के साथ cos आ गया, साइन के साथ साइन चाहिए, तो cos 2 थीटा को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा। सो अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। सो अब थीटा के प्लेस पर क्या लिखना चाहिए, थीटा की जगह लिखना चाहिए हमें tan इनवर्स 5x। सिंप्लीफाइड हो चुका है स्टूडेंट्स, बस अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे dy by dx, d by dx of π/2 माइनस d by dx of tan इनवर्स 5x। π/2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 2। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर।
एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x, जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव। नाउ 5 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1, सो फाइनल आंसर इज -10 अपॉन 1 + 25x स्क्वायर। 10th पार्ट, दैट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - x³ अपॉन 1 + x³। काफी हद तक सिमिलर है जो अभी हमने क्वेश्चन किया, दैट इज 9th पार्ट के। सो कैसे करेंगे यहाँ पर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन हमें इस फॉर्म में लेकर आना है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे, 1 + x 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, जैसे पहले वाले में 5x को tan थीटा पुट किया था, x की पावर 3/2 को tan थीटा पुट करेंगे, सो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x रेज टू दी पावर 3/2। सो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, बट प्रॉब्लम आ रही है कि साइन के साथ साइन होना चाहिए और यहाँ पर आ गया है cos, सो π/2 - 2 थीटा। सो ये y हो जाएगा π/2 - 2 थीटा। अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू ये जो हमने निकाली है ये पुट कर देंगे, tan इनवर्स x टू दी पावर 3/2। सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, सो अब हम डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा हमें, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ π/2, 2 डेरिवेटिव के बाहर, d/dx ऑफ tan इनवर्स रेज टू दी पावर 3/2। सो dy/dx π/2 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या आएगा, x टू दी पावर 3/2 उसका स्क्वायर, और साइड में क्या लिख देंगे, d/dx ऑफ x टू दी पावर 3/2। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x³। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, n x रेज टू दी पावर n-1, सो ये हो जाएगा 3/2 x रेज टू दी पावर 3/2 - 1। 3/2 मतलब ये कितना हो जाएगा, हाफ। तो फाइनल आंसर इज -3√x अपॉन 1 + x³। 11th पार्ट इज y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - √x अपॉन 1 + √x। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्म में आ जाए, सो यू कैन सी इधर स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर है √x। √x का मतलब होता है cos इनवर्स 1 - x टू दी पावर हाफ, 1 + x टू दी पावर हाफ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/4 का स्क्वायर और यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर। सो पुट कर देंगे x टू दी पावर 1/4 को tan थीटा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x टू दी पावर 1/4। सो y क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, and this is the formula of cos 2 theta. Now cos inverse cos 2 theta, that is 2 theta. थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रेज टू दी पावर 1/4, डिफरेंशिएट करने पर आएगा 1/1 + x स्क्वायर। यहाँ पर x कितना है, x टू दी पावर 1/4 का स्क्वायर, एंड साइड में हम क्या लिख देंगे, d/dx, किसका d/dx, x टू दी पावर 1/4 का। सो फाइनली ये हो जाएगा 1/1 + x टू दी पावर 1/2 एंड इसका डेरिवेटिव 1/4
minus 1. So final answer dy by dx 1 upon 2 1 plus root x and यहाँ पर minus 3 by 4. One plus root x. This is the answer. अब हम लेते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज y equals to tan inverse 2x 5 by 2 upon 1 minus x to the power 5. So यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा इधर, तो इसको कैसे लिखेंगे? tan inverse 2x raised to the power 5 by 2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो पुट कर देंगे x to the power 5 by 2 को tan थीटा. थीटा क्या हो जाएगा? ये tan इधर आकर tan इनवर्स x to the power 5 by 2. सो ये y क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये तो फॉर्मूला बन गया है. किसका फॉर्मूला? tan 2 थीटा का. तो y कितना हो गया? 2 थीटा. नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ थीटा. tan इनवर्स x टू द पावर 5 by 2. सो dy by dx कितना? 2. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर and then d by dx of x to the power 5 by 2. So this we can write as 1 plus x to the power 5. 5 by 2 का स्क्वायर that is 5 and इसका डेरिवेटिव 5 by 2 minus 1. So ये 2 से ये 2 कैंसिल. 5 upon 1 plus x to the power 5 x raised to the power 3 by 2. This is the answer. So in this way students, we have completed question number 9. Thanks for watching the video till end. Keep watching and keep learning.